हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ गोल एजुकेशन। तो आज हम लेसन प्लान डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने क्लास 7th का टॉपिक लिया है मोशन एंड टाइम। लेसन प्लान के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। किस क्लास के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं, किस सब्जेक्ट का लेसन प्लान आप बना रहे हैं, क्या टॉपिक है, जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, डेट, किस डेट के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं, स्कूल में वो कौन सा पीरियड है, और टाइम ड्यूरेशन। इसमें आप चाहें तो अपना स्कूल का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम वो पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं जो हम लर्नर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस लेसन के बाद इन टॉपिक्स को सीखेगा। तो वो मोशन एंड टाइम के लिए ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। फर्स्ट, टू डिफाइन द टर्म मोशन, टू डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, टू एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन विद देयर एग्जाम्पल्स, टू डिफाइन स्पीड with its unit and formula, and to calculate speed when distance and time is given. Specific objectives लिखते टाइम हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम एक्शन वर्ब्स का यूज़ करें। एक्शन वर्ब्स हो सकते हैं डिफाइन, डिफरेंशिएट, नेम, एक्सप्लेन, डिफाइन, कैलकुलेट, एक्सेट्रा। नेक्स्ट कंपोनेंट है टीचिंग लर्निंग मेथड। मैंने मेथड ये लेक्चर कम डिस्कशन रखा है। टीचिंग एड्स हो सकती हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर आप NCERT को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसका नाम भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं तो आप ऐप्स को मेंशन कर सकते हैं, जैसे जूम, मीट और जिस भी ऐप से आप क्लास ले रहे हैं। अगर आपकी क्लासेस डायरेक्टली स्कूल में हो रही हैं, ऑफलाइन मोड में हैं, तो आप यहाँ पर ब्लैक बोर्ड ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में हम ये पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं कि जो स्टूडेंट्स को कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी एक टॉपिक पढ़ाने से पहले। मेरा टॉपिक अगर मोशन एंड टाइम है तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं लर्नर से कि उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पता हो और थोड़ा बहुत आइडिया हो डिस्टेंस और स्पीड का। नेक्स्ट कंपोनेंट है इंट्रोडक्शन। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेसन प्लान का। इंट्रोडक्शन जितना इफ़ेक्टिव होगा उतने ही अच्छे तरीके से आपका लेसन डिलीवर होगा। तो आप कोशिश करिए कि आप किसी क्वेश्चन से शुरुआत करें। सो मैंने ये क्वेश्चन डाला है कि हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ मूविंग कार और राइड अ बाईसाइकिल। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और लर्निंग जो है वो 2-वे प्रोसेस चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम एक टेबल बनाएं जिसमें टीचिंग पॉइंट्स रखें, जो कंटेंट हमें डिलीवर करना है। टीचर्स एक्टिविटी क्या होगी और प्यूपिल की एक्टिविटी क्या होगी। अगर हम पहले पॉइंट को डिस्कस करें तो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है मोशन। इसमें जितने ज़्यादा हम बेसिक क्वेश्चंस स्टूडेंट से पूछेंगे उतनी ज़्यादा क्लास हमारी इंटरैक्टिव होगी। तो हम ये क्वेश्चन पोज कर सकते हैं कि व्हाट डू दे अंडरस्टैंड बाय मोशन। क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में ही थोड़ा सा आइडिया स्टूडेंट्स को दे दिया है कि मोशन क्या होता है, तो अब स्टूडेंट्स आसानी से आंसर कर पाएंगे। आप उस आंसर की हेल्प लेकर एक प्रिसाइज डेफिनेशन बच्चों को बता सकते हैं, लाइक मोशन इज़ अ फिनोमिना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन ओवर टाइम। आप स्टूडेंट से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेम वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन। क्योंकि उन्होंने पहले अपने क्लासेस में पढ़ा होगा तो वो कुछ नेम आपको बता सकते हैं। आप पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप इस लेसन प्लान में भी देख सकते हैं। मैंने एक पिक्चर डाली हुई है जिसमें 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस हमको दिख रहे हैं। अपने लेसन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और लर्नर सेंट्रिक बनाने के लिए आप एक एक्टिविटी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक साइड पे एग्जाम्पल लिखा है मोशन का, पिक्चर्स डाली हुई है। तो आप इसको दिखाते हुए स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि ये किस टाइप का मोशन है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है फास्ट और स्लो। इसमें टीचर
क्वेश्चन पूछ सकता है, नेम सम व्हीकल्स विच मूव फास्ट एंड सम विच मूव स्लो। अपने आसपास ऑब्जर्व करके स्टूडेंट आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फास्ट मूविंग में कार, एयरप्लेन, बस, स्लो मूविंग में बुलक कार्ट, बाईसाइकिल और पर्सन मूविंग ऑन फुट। आप अगेन एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच व्हीकल इज़ मूविंग फास्ट, विच वन इज़ मूविंग स्लो। आप एक पिक्चर दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को, जिसको देखकर स्टूडेंट आसानी से बता पाएगा कि कौन सा व्हीकल फास्ट चल रहा है और कौन सा स्लो। आप उनसे वापस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये व्हीकल फास्ट चल रहा है और दूसरा व्हीकल स्लो चल रहा है। तो स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है स्पीड। तो आप कुछ बेसिक आइडिया स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, लाइक इफ़ ए ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग फास्टर एंड इट कवर्स अ वेरी large distance in a very short period of time, what can you say about its speed? So बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे सोच के, तो आंसर बच्चे कर सकते हैं। नेक्स्ट आप पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पीड। स्पीड स्टूडेंट्स अपने आसपास ऑब्जर्व करके कुछ डेफिनेशन बता सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। फिर स्पीड का फॉर्मूला आप बता सकते हैं। अगेन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सपोज़ कोई व्हीकल है, वो 50 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में, आप उसकी स्पीड बताइए। अगर बच्चों को कंसेप्ट समझ में आया है तो वो आसानी से बता देंगे कि कितनी डिस्टेंस है, कितना टाइम है और कितनी उस व्हीकल की स्पीड है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट से कि आपने मेट्रो तो देखी होगी, मेट्रो स्टेशन में आप गए होंगे, तो आप उसके मोशन के बारे में क्या कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आंसर करेंगे दैट इट मूव्स विद अ डेफिनेट स्पीड। एंड अगेन आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए पूछ सकते हैं कि स्टूडेंट्स कभी रोलर कोस्टर में बैठे हैं, उसकी स्पीड के बारे में स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, तो वो बता सकते हैं कि स्पीड उसकी वेरी करती है। तो ये हो गए 2 टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट कीप्स ऑन चेंजिंग। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। इसको आप एक एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स को बेटर समझा सकते हैं कि आप उनसे क्वेश्चन पूछें कि आप अपने स्कूल से जब घर आते हैं या घर से आप स्कूल को जा रहे हैं तो आप कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे, क्या वो किलोमीटर में होगी, मीटर में होगी। तो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम देयर स्कूल दे कैन इमेजिन एंड आंसर व्हाट कुड बी द डिस्टेंस। तो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, इट्स सिंबल इज एस। टीचर क्वेश्चन पूछ सकता है स्टूडेंट से कि अदर यूनिट क्या हो सकती है टाइम की। सेकंड टीचर ने बता दी तो बच्चे बता सकते हैं कि मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, डेज भी हो सकता है। सो यूनिट स्पीड की कैलकुलेट करना बता सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यूनिट हो सकती है मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन एक टाइप का रिकैप होता है जिसमें जितना भी कंटेंट हमने पढ़ाया है हम उसको रिपीट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस। सो आप इधर देख सकते हैं मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं, जिसमें पहला है डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि आपने एग्जाम्पल्स की हेल्प से बच्चों को समझा रखा है तो वो ईजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर, फाइंड हिज स्पीड। क्योंकि आपने स्पीड का फॉर्मूला बच्चों को समझा दिया है अच्छे से, तो वो आराम से इसे कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस और टाइम दिया हो। अगर हमें 2 नोन पता हैं, नोन यूनिट्स पता हैं, तो हम एक अननोन को निकाल सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आप ये रख सकते हैं कि फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड व्हेन स्पीड इज़ सपोज 960 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज़ 2 आवर। तो स्टूडेंट आसानी से डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है होमवर्क।
होमवर्क हमेशा लेसन प्लान के लाइन में होना चाहिए। जो कंटेंट आपने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड या कह सकते हैं उसी का एक्सटेंशन होमवर्क होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे होमवर्क लिया है क्योंकि जैसे क्वेश्चंस मैंने रिकैपिचुलेशन में कराए थे कुछ उसी तरीके के क्वेश्चंस, ताकि उन बच्चों की प्रैक्टिस भी हो जाए, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइंड स्पीड व्हेन डिस्टेंस इज़ 142 किलोमीटर, टाइम इज़ 2 आवर्स। तो स्टूडेंट्स आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ ट्रेन इज़ 495 किलोमीटर इन 4 आवर, व्हाट इज़ इट्स स्पीड। इससे भी आसानी से वो स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।